ड्रामा के स्टार्ट में हम हमारी हीरोइन जिया को देखते हैं जो अपने बॉयफ्रेंड जिन से मिलने बाहर आती है। तभी वो गेट पर रुक जाती है और जिन की बातें सुनने लगती है, जहाँ पर जिन का फ्रेंड वांगू से कहता है कि तुम सच में जिया से शादी करने वाले हो। जिन कहता है कि तुम्हें ऐसा किसने कह दिया, वो यान फैमिली की असली वारिस नहीं है, इसलिए मैं उसकी सिस्टर यान से शादी करूंगा। जो सुनकर उसका दूसरा फ्रेंड सू कहता है लेकिन तुम तो जिया को लाइक करते हो, तो फिर उसे किस तरह मनाओगे, क्या वो तुम्हारी बात मान जाएगी। जिन कहता है कि मैं जिया को अच्छी तरह जानता हूँ, वो मुझे लाइक करती है, इसलिए इस बात पर उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जिया तो ये सब सुनकर बहुत हर्ट होती है और रोते हुए सोचती है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि 8 साल के रिलेशनशिप के बाद जिन मेरे साथ ये करेगा। वो जिन के पास जाती है जहाँ पर उसके फ्रेंड्स उठकर चले जाते हैं। जिया जिन को अपनी एंगेजमेंट रिंग देते हुए कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ ब्रेकअप करना है क्योंकि मैंने सब सुन लिया है और मुझे नहीं लगता कि अब हमें साथ रहने की जरूरत है। वो कहता है लेकिन तुम जानती हो मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, इसलिए ऐसा मत करो। जिया कहती है लेकिन तुम यान से शादी करना चाहते हो, इसीलिए हम साथ नहीं रह सकते हैं। ये बोलकर वो जाने लगती है तो जिन उसका हाथ पकड़कर रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो रोते हुए चली जाती है, जिससे जिन को गुस्सा आता है। नेक्स्ट सीन में जिया अपसेट होकर जा रही होती है, तभी वहाँ पर जिन आता है और उसके सामने अपना हाथ बढ़ाता है, लेकिन जिया उसे इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है और रोड पर बैठकर रोने लगती है। जिया सामने से एक कार आ रही होती है, तभी वहाँ पर हमारा हीरो सॉन्ग आता है और जिया को अपनी तरफ करता है। देन वो उसे अम्ब्रेला देते हुए कहता है कि अपना ख्याल रखना। जिया उसे थैंक्स कहती है और वहाँ से चली जाती है। सॉन्ग सोचता है कि आवाज मुझे सुनी हुई लग रही है। अब जिया अपने घर आती है जहाँ पर वो सोचती है कि मुझे नहीं पता था कि मुझे यहाँ फिर से आना होगा। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि जिया अपनी अडॉप्टेड मॉम के पास होती है, तभी वहाँ पर यान आती है और मॉम से कहती कि जिया को यहाँ से निकाल दीजिए क्योंकि मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती हूँ। मॉम जिया से कहती कि तुम यहाँ से चली जाओ क्योंकि यान तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। जो सुनकर जिया वहाँ से चली जाती है। अब प्रेजेंट में जिया घर के अंदर जाती है जहाँ पर यान उसे देखते ही गुस्सा हो जाती है और उस पर वाज फेंक कर मारती है। मॉम उसे शांत होने को कहती है और जिया से पूछती कि तुम यहाँ क्यों आई हो। जिया कहती कि मैं जानती हूँ आप लोगों ने मुझे पालने पोसने में पैसे लगाए हैं, इसलिए मैं वो सब आपको वापस देना चाहती हूँ। तो सुनकर मॉम कहती कि तुम्हें पता भी है कि हमने तुम्हें 20 साल तक साथ रखा है और तुम्हें पढ़ाया लिखाया है, क्या तुम वो सब वापस कर सकती हो? नहीं ना, तो फिर यहाँ से चली जाओ। जिया गुस्से में कहती कि मैं आपको इससे भी ज्यादा पैसे दे सकती हूँ। मॉम कहती कि ठीक है, फिर मैं तुम्हें 3 दिन का टाइम देती हूँ, तो मेरे सारे पैसे वापस कर दो। जिया कहती कि ठीक है और वहां से चली जाती है। फिर जिया अपने घर आती है और रेस्ट करने लगती है। जिन उसे मैसेज करके कहता है कि मैं ड्रंक हूँ, क्या तुम मुझे लेने आ सकती हो। तो उसका मैसेज देखकर जिया इमोशनल हो जाती है और रिप्लाई करती कि हमारा ब्रेकअप हो गया है, इसलिए तुम मुझे भूल जाओ। ये बोलकर उसे ब्लॉक कर देती है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जिया की फ्रेंड सीसी उसे कॉल करके कॉन्ग्रेचुलेशन कहती है कि फाइनली वो यान फैमिली से दूर हो गई और कहती कि मैंने एक बैचलर पार्टी रखी है तो तुम उसमें जरूर आना। जिया हाँ बोल देती है। फिर वो सोचती है कि मेरी सेविंग तो ज्यादा नहीं है, फिर मैं मॉम को पूरे पैसे कहाँ से दूंगी। ये सोचकर वो अपने ऑनलाइन फ्रेंड जो कि सॉन्ग ही होता है उसे मैसेज करती है और कहती कि मैं अपने स्टॉक्स बेचना चाहती हूँ, क्या तुम लोगे। दूसरी तरफ सॉन्ग अपने केबिन में बैठा होता है और अपने असिस्टेंट से शेयर्स के बारे में पूछ रहा होता है। तभी उसे जिया का मैसेज आता है जो उसकी ऑनलाइन फ्रेंड होती है। फिर वो उसे कॉल करते हैं और पूछते हैं कि तुम्हारे पास कितने स्टॉक्स हैं क्योंकि मैं सब लेना चाहता हूँ। जिया कहती है कि तुम मुझसे लॉस में भी जा सकते हो, लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम स्मार्ट हो। सॉन्ग कहते हैं कि अगर तुम्हें भरोसा नहीं तो हम मिल भी सकते हैं क्योंकि हम 1 साल से ऑनलाइन फ्रेंड हैं और कभी हमने एक दूसरे को देखा भी नहीं है, इसलिए आज मिलते हैं। जिया कहती कि आज मुझे पार्टी में जाना है, इसलिए हम कल मिलेंगे। ये बोलकर कॉल कट कर देती है। अब जिया पार्टी में आती है, उसे कहती कि तुमने मेरे लिए बहुत अच्छी पार्टी रखी है, इसलिए थैंक्स। सीसी कहती कि मैंने तुम्हारे लिए लड़कों का भी इंतजाम किया है, तुम जिसके साथ चाहो बात कर सकती हो क्योंकि इस पार्टी को अरेंज करने में मेरे डैड ने भी हेल्प की है। वही पार्टी की दूसरी तरफ सॉन्ग भी होता है और वो जिया को डांस करता देखकर सोचता है कि कहीं यही तो मेरी ऑनलाइन फ्रेंड नहीं है। अभी वो सीसी के डैड आते हैं और सॉन्ग से पूछते हैं कि तुम्हें पार्टी कैसी लगी। सॉन्ग उनसे जिया के बारे में पूछता है तो डैड बताते हैं कि वो मेरी बेटी की फ्रेंड है और फिर कहती थी कि अब हम काम के बारे में बात कर सकते हैं। दूसरी तरफ वांग जिन को जिया की डांस वाली फोटोज दिखाते हुए बताता है कि वो एंजॉय कर रही है, जो देखकर जिन शॉक्ड हो जाता है और जल्दी से जिया को कॉल करता है, लेकिन जिया का नंबर नहीं लगता। वो वांग के मोबाइल से उसका नंबर ट्राई करता है, लेकिन जिया उसे भी ब्लॉक कर देती है। इस चीज से जिन परेशान हो जाता है। देन जिया सीसी को बताती है कि जिन मुझसे मिलना चाहता है, लेकिन मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया है। सीसी पूछती है कि क्या तुम भी उससे मिलना चाहती हो। जिया कहती कि नहीं, मैं उससे छुपना चाहती हूँ। सीसी कहती कि तब मैं अपने डैड के असिस्टेंट से बात करती हूँ, हो सकता है वो तुम्हारी हेल्प करे। ये बोलकर दोनों ड्रिंक करती है। ड्रंक होने के बाद सीसी जिया को साइड में ले जाती है और उसे वहाँ पर बैठा कर कहती कि तुम रुको, मैं असिस्टेंट को लेकर आती हूँ। तभी वहाँ पर सॉन्ग आता है
जिया नशे में उसे हक कर लेती है। जैसे वो सॉन्ग को देखती है उसे सॉरी कहती है और बताती कि मैंने तुम्हें सीसी समझ लिया था। देन सॉन्ग वहां से जाते हुए जिया को मिलने के लिए मैसेज करता है तो जिया उसे रिप्लाई करती कि मैं कल तुमसे मिलूंगी। तभी सॉन्ग को पता चल जाता है कि वो लड़की जिया ही है, जिसे वो बहुत खुश हो जाता है। देन वहाँ पर सीसी असिस्टेंट के साथ आती है और उसे जिया की प्रॉब्लम बताती है। असिस्टेंट जिया से कहती है कि इस मामले में मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ। आप अपने लिए जिन से रिच पार्टनर ढूंढ लीजिए जो आपको उसे प्रोटेक्ट करे। जिया पूछती है लेकिन मुझे ऐसा पार्टनर कहाँ मिलेगा। तभी असिस्टेंट सॉन्ग को वहाँ पर देखकर कहती है कि आप मिस्टर सॉन्ग से हेल्प ले सकते हैं। जिया सॉन्ग के पास जाती है और उससे रिक्वेस्ट करती है कि क्या तुम मेरी हेल्प करोगे। तो सॉन्ग मान जाता है क्योंकि उसे पता जो चल गया था कि जिया ही उसकी ऑनलाइन फ्रेंड है। जिसे सीसी और असिस्टेंट भी खुश हो जाते हैं। देन सॉन्ग जिया को बड़े प्यार से अपनी कार में ले जाता है। वही जिन अपनी कार में बैठा ये सब देख लेता है और वांग से कार का पीछा करने को कहता है। थोड़ी देर बाद सॉन्ग घर पहुंचता है। वहाँ पर अपने असिस्टेंट को चुप रहने को कहता है और सोचता है कि फाइनली जिया मेरी जिंदगी में आ ही गई। देन वो असिस्टेंट से कहता है कि तुम पता करो कि जिया को अचानक से पैसों की जरूरत क्यों पड़ी थी। दूसरी तरफ वांग सॉन्ग की प्रॉपर्टी देखकर इम्प्रेस हो जाता है और कहते कि लगता है ये बहुत रिच है। वही दिन गुस्से में जिया के पास जाने लगता है। वांग उसे रोकते हुए कहते कि अभी उसकी तबीयत ठीक नहीं है और उसने मुझे ब्लॉक भी कर दिया है, इसलिए तुम उसे 2 दिन बाद मिल लेना जब वो यान की मोम को पैसे देने जाएगी। तो जिन मान जाता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जिया जैसे ही उठती है तो उसे याद आता है कि लास्ट नाइट सॉन्ग उसे घर लेकर आया था। वो जल्दी से टाइम देखती है और सोचती कि आज तो उसे अपने फ्रेंड से मिलने के लिए जाना है। तभी वो वहाँ पर रखी ड्रेस देखती है। देन वो रेडी होकर नीचे आती है जहाँ पर सॉन्ग का असिस्टेंट उससे कहता है कि मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ और कार का डोर ओपन करता है जहाँ पर सॉन्ग बैठा हुआ था। जिया सोचने लगती है कि क्या मैं इसके साथ जाऊँ या नहीं। उसे इस तरह देखकर सॉन्ग कहता है कि अगर तुम्हें जाना है तो बैठ जाओ क्योंकि मुझे लेट हो रहा है। जिया कार में बैठ जाती है और उसे थैंक्स कहती है। अब वो लोग रेस्टोरेंट आते हैं जहाँ पर सॉन्ग जिया को बताता है कि मुझे भी यहाँ पर अपने फ्रेंड से मिलना है। जो सुनकर जिया सोचती कि ये तो कोइंसिडेंट हो गया। फिर वो रेस्टोरेंट के अंदर जाने से पहले सोचती है कि पता नहीं वो कौन होगा, कहीं वो कोई अंकल ना हो। लेकिन मुझे इतनी जल्दी जज नहीं करना चाहिए क्योंकि मैंने उसे अभी तक देखा नहीं है। ये सोचकर वो अंदर जाती है जहाँ पर वो सॉन्ग को हेलो करती है और उसे देखते ही सोचती कि शायद वो गलत रूम में आ गई। तो उसे सॉरी बोलकर जाने लगती है। तभी उसका पैर स्लिप होता है और सॉन्ग उसे पकड़ लेता है और कहता है कि तुम गलत रूम में नहीं आए हो, मैं हूँ तुम्हारा ऑनलाइन फ्रेंड। जिया तो हैरान हो जाती है और पूछती कि तुमने मुझे कैसे पहचाना। सॉन्ग बताता कि लास्ट नाइट मैंने तुम्हें मैसेज किया था, तब मैंने तुम्हारे मोबाइल की नोटिफिकेशन सुन लिया और मुझे पता चल गया कि वो तुम ही हो। जिया उसे अपना नंबर भेजती है और पैसे ट्रांसफर करने को कहती है। सॉन्ग उसे यान फैमिली से रिश्ता तोड़ने के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन कहता है। जो सुनकर वो सोचती है कि सबको यही लगता है कि मैं उनसे दूर हो गई हूँ। ये सोचकर वो रोने लगती है और कहती कि सॉरी, मैं जानती हूँ रोना बहुत एम्बैरेसिंग होता है। सॉन्ग उसके आंसू पोंछते हुए कहता है कि तुम मेरे सामने जो चाहे कर सकती हो और रोना कोई बुरी बात नहीं होती है। जिया उसे देखने लगती है और फिर हैंकी लेते हुए कहती कि मैं खुद कर लूंगी। देन सॉन्ग के कहने पर वो अपना अकाउंट चेक करती है जिसमें पैसे आ गए होते हैं, जो देखकर वो खुश हो जाती है। फिर दोनों खाना खाने चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो वापस आते हैं। सॉन्ग जिया से पूछता है कि क्या तुम्हें कोई काम है या हम बात कर सकते हैं। वो कहती कि नहीं, मुझे कहीं जाना है इसलिए मैं चलती हूँ। वो पूछता है कि क्या मैं तुम्हारे साथ चलूं, हो सकता है मेरी हेल्प की जरूरत हो। वो कहती कि नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। देन जिया अपने अडॉप्टेड पेरेंट्स के घर आती है जहाँ पर जिन उसका वेट कर रहा था और उसे रोककर कहता है कि हमारा इतने सालों का रिलेशन है, फिर तुम किसी और मैन के साथ कैसे जा सकती हो। जिया कहती कि वो मेरा फ्रेंड है और रही तुम्हारी बात तो अब तुम मेरे कोई नहीं हो, इसलिए मेरे रास्ते से हट जाओ। जिन कहता कि मैं यान से सिर्फ शादी करना चाहता हूँ लेकिन लाइक तो मैं तुम्हें ही करता हूँ। वही यान खिड़की से ये सब देख लेती है और कहती कि पहले ही जिया की वजह से मुझे कम प्रॉब्लम नहीं है जो अब ये जिन को भी मुझसे छीनने आ गई। ये बोलकर वो उसके पास जाने लगती है। वही जिन अपना कंट्रोल खो देता है और जिया के साथ बदतमीजी करने लगता है। तभी वहाँ पर सॉन्ग आता है और जिन को मारते हुए उसे उससे दूर करता है। जिया सॉन्ग को रोकने लगती है। तभी वहाँ पर यान भी आ जाती है और जिया को बताती कि जिन मेरा फियांसे है इसलिए तुम मुझसे दूर रहो। जिया कहती कि अगर ऐसा है तो तुम अपने फियांसे का अच्छे से ख्याल रखो क्योंकि वो खुद मेरे पास आ रहा है। फिर वो सॉन्ग को लेकर साइड हो जाती है। वही जिन यान पर गुस्सा करता है और वहां से चला जाता है। देन सॉन्ग जिया से पूछता है कि क्या मैं भी तुम्हारे साथ चलूं। जिया कहती कि अगर उन्हें पता चला कि तुम मेरे फ्रेंड हो तो वो मुझे और परेशान करेंगे, इसलिए तुम रुको, मैं उनसे खुद डील कर लूंगी। जो सुनकर सॉन्ग स्माइल करता है और कहते कि ठीक है तुम जाओ। फिर जिया पेरेंट्स के पास आती है और उन्हें एक फाइल देते हुए कहती है कि इसमें वो सारे पैसे हैं जो अब तक आप लोगों ने मेरे ऊपर खर्च किए हैं। डैड कहते कि हमने तुम्हें कभी भी फैमिली से अलग नहीं समझा, इसीलिए तुम्हें ये पैसे देने की जरूरत नहीं है, तुम रख लो।
यान डैड से कहती है कि आपका दिमाग खराब हो गया है, जो आप ये लेने से मना कर रहे हैं। डैड यान पर गुस्सा करते हुए उसे चुप रहने को कहते हैं। जिया कहती कि जब आपने पहले कभी अच्छे डेट वाले काम नहीं किए तो अभी भी मना करने की जरूरत नहीं है, ये सब रख लीजिए। और अब से मैं आपकी फैमिली की मेंबर नहीं हूँ, क्योंकि अब मैं अपने रियल फ्रेंड्स को ढूंढना स्टार्ट कर दूंगी। ये बोलकर वो चली जाती है। देन जिया सॉन्ग के पास आती है और कहती कि फाइनली मैंने उन लोगों से अपना रिलेशन खत्म कर दिया। तभी वहाँ पर मॉम और यान आती है और जिया को देखकर उसे बातें सुनाने लगती है। ऊपर से मॉम जिया को थप्पड़ मारते हुए कहती कि मैंने तुम्हें इतने साल पाला, क्या तुमने यही सब सीखा है। यान कहने लगती है कि जिया ने पहले जिन को सिड्यूस किया और अब वो दूसरे मैन को सिड्यूस कर रही है। जिया गुस्से में यान को थप्पड़ लगा देती और कहती कि पहली बात तो तुम मेरी सिस्टर नहीं हो और न ही तुम लोग मेरी फैमिली हो, इसलिए अगर अब से तुमने मुझसे बदतमीजी की तो अच्छा नहीं होगा। उसका गुस्सा देखकर मॉम और यान डर जाते हैं। देन सॉन्ग के साथ जिया वहां से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में जिया सॉन्ग के साथ आती है और ड्रिंक करने लगती है। सॉन्ग कहते कि आज तो तुमने कमाल कर दिया, मुझे तुम्हारे गुस्से वाला रूप देखकर अच्छा लगा, इसलिए अब तुम उनके पास वापस मत जाना, क्योंकि वो लोग तुम्हारे लायक नहीं है। जिया कहती कि तुम सही कह रहे हो, अब चाहे जो हो जाए मैं इस पास्ट में वापस नहीं जाऊंगी। फिर सॉन्ग उसके लिए खाना बनाने लगता है। जिया कहती कि इसकी जरूरत नहीं है, तो सॉन्ग अपसेट हो जाता है। फिर जिया उससे पूछती है कि क्या जब तक मैं यहाँ से वापस ना जाऊँ तब तक तुम्हारे घर पर रुक सकती हो। वो कहता है कि तुम जितने दिन चाहो रुक सकती हो, जो सुनकर वो खुश हो जाती है। जिसके बाद जिया रेडी होकर नीचे आती है, जहाँ पर सॉन्ग अपने फ्रेंड चेंग के साथ होता है। चेंग जिया को देखकर सॉन्ग से कहता है कि तो तुम मेरे पीछे लड़कियों से मिल रहे हो। तब तक जिया उनके पास आ जाती है और सॉन्ग चेंग से कहता है कि वो मेरी गेस्ट है, इसलिए तुम ऐसा मत कहो। चेंग और जिया एक दूसरे से फ्रैंक हो जाते हैं और चेंग जिया से उसका नाम वगैरह पूछता है। फिर सॉन्ग जिया से कहते हैं कि तुम जाकर रेस्ट करो, मुझे चेंग से कुछ बात करनी है। ये बोलकर वो चेंग को दूसरे रूम में ले जाता है और उससे कहते हैं कि मैं जानता हूँ तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हारी खोई हुई सिस्टर है, इसीलिए पहले तुम टेस्ट करवा लो, उसके बाद उसे बताना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जिया हर्ट हो। जो सुनकर चेंग उसकी बात मान जाता है और सॉन्ग से कहता है कि ठीक है, तुम जिया से टेस्ट के लिए उसका बाल मुझे ला कर दोगे। नेक्स्ट सीन में जिया मूवी देख रही होती है, तभी वहाँ पर सॉन्ग आता है और पूछता है कि क्या तुम्हें वॉइस पसंद है। वो उसे अपने फेवरेट कैरेक्टर्स के बारे में बताने लगती है, जिससे सॉन्ग उसके क्लोज आने लगता है, जो देखकर जिया वहां से जाने लगती है। तभी वो स्लिप हो जाती है और सॉन्ग की गोद में बैठ जाती है, जिससे सॉन्ग उसे किस करने के लिए आगे होता है, लेकिन जिया उसे सॉरी बोलकर चली जाती है। देन सॉन्ग वहां पर गिरा एक बाल उठाता है और अपने असिस्टेंट से कहता है कि इसे ले जाकर चेंग को दे दो। फिर सीसी जिया से मिलने के लिए आती है और पूछती है कि सॉन्ग तुम्हें परेशान तो नहीं कर रहा। जिया कहती कि नहीं, वो मेरा ख्याल रखता है। सीसी कहती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम उसे लाइक करने लगी हो, क्योंकि उसका नाम लेने से तुम ब्लश कर रही हो। जिया कहती कि ऐसी कोई बात नहीं है। देन सीसी वहां से जाने लगती है। वो सॉन्ग से बाहर मिलती है और पूछती कि तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते थे। सॉन्ग बताता है कि मैं जिया को लाइक करता हूँ, इसीलिए मुझे उसे क्या पसंद है क्या नहीं ये जानना था। सीसी पूछती कि तुम तो अभी अभी जिया से मिले हो, इतनी जल्दी तुम उसे लाइक कैसे करने लगे। सॉन्ग बताता है कि मैं उसे 1 साल से जानता हूँ। जो सुनकर सीसी बहुत खुश हो जाती है और कहती कि तुम ही उसके रिच फ्रेंड हो जो उससे स्टॉक्स खरीदता था। और फिर उससे कहती कि तुम ट्राई करना कि तुम्हारी फैमिली से अनकंफर्टेबल फील ना होने दे, क्योंकि वो तुम्हारी तरह रिच नहीं है, उसे बस प्यार और केयर की जरूरत है। जो सुनकर सॉन्ग उसे थैंक्स कहता है। देन जिया सीसी के साथ जा रही होती है, तभी वहाँ पर जिन आता है और उसका हाथ पकड़ के कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है, इसलिए मेरे साथ चलो। जो देखकर सीसी सॉन्ग को मैसेज करके बताती है कि जिन जिया को परेशान कर रहे हैं। वही जिया जिन से कहती कि अब हमारा कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए यहाँ से जाओ। जिन कहते कि तुम्हें पता है मेरा बर्थडे आने वाला है और हम हमेशा साथ होते हैं। तभी वहाँ पर सॉन्ग आकर जिया का हाथ पकड़ लेता है और जिन से कहते कि वो तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती है, इसलिए तुम यहाँ से जा सकते हो। और जिया से कहता है कि तुमने तो कहा था कि अब तुम पास की तरफ नहीं जाओगी, फिर तुम जिन से बात क्यों कर रही हो। ये बोलकर वो जिया को अपने साथ कार में ले आता है। जब जिया उससे गुस्से में पूछती कि तुम ये सब क्या कर रहे हो और तुम्हें मुझे ये सब बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम दोनों सिर्फ फ्रेंड्स हैं। सॉन्ग कहता है कि हम सिर्फ फ्रेंड्स नहीं हैं और ना तुम जिनसे बात कर सकती हो, क्योंकि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। जो सुनकर जिया शॉक्ड हो जाती है और पूछती कि ये कब हुआ, तुम कब से मुझे लाइक करने लगे, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मेरी ब्यूटी देखकर अट्रैक्ट हो गए। सॉन्ग कहता है कि मुझे सिर्फ तुम्हारी ब्यूटी नहीं सब कुछ अच्छा लगता है, तुम बहुत अच्छी हो और सॉफ्ट हार्टेड भी हो, इसीलिए क्या तुम मुझे अपना पार्टनर बनाओगे। जिया कहती कि मैं अभी ये सब नहीं सोच सकती हूँ और मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें पसंद करूंगी भी या नहीं। सॉन्ग कहता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए वेट कर सकता हूँ। जिसके बाद जिया अपना काम कर रही होती है, तभी सॉन्ग उसे वीडियो कॉल करता है और पूछता है कि तुम क्या कर रही हो। वो बताती कि मैं ब्रेकफास्ट कर रही थी, क्या तुम बिजी हो।
वो बताता कि टेबल पे एक ब्लैक कार्ड रखा है, वो तुम ले लो और जितना चाहे यूज कर सकती हो। जिया कहती है लेकिन मुझे इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास अपने पैसे हैं। वो कहता है लेकिन मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम यूज करोगे। जो सुनकर जिया स्माइल करने लगती है और कॉल कट करके नाश्ता करती है। जिसके बाद जिया सीसी के साथ शॉपिंग करने जाती है, जहाँ पर सीसी अपने डैड के बर्थडे के लिए गिफ्ट देखने गई थी और वहाँ पर जिया भी सॉन्ग के लिए टाई और कपलिंग्स लेती है। स्टाफ उससे कहती है कि क्या आप सच में ये लेना चाहती हैं क्योंकि ये एक्सपेंसिव है। तब तक सीसी भी वहाँ पर आ जाती है। जिया उससे कहती है कि क्या तुम मेरा बिल पे कर दोगे। सीसी स्टाफ को कार्ड देते हुए कहती है कि उसे जो चाहिए लेने दो। तभी वहाँ पर यान आती है और जिया को धक्का देते हुए कहती है कि तुम्हारी वजह से जिन मुझसे बात नहीं कर रहा है। जो देखकर सीसी गुस्से में कहती कि क्या तुम पागल हो गई हो। जिया सीसी से कहती कि तुम रुको, इससे तो मैं डील करती हूँ। ये बोलकर वो यान को धक्का देती है। यान कहती कि मैं जाकर अपने पेरेंट्स को सब बताऊंगी कि किस तरह तुम मुझे परेशान कर रही हो। जिया कहती कि मुझे उनसे डर नहीं लगता, इसीलिए तुम जिसे चाहे बता दो क्योंकि अब मैं तुम्हारी फैमिली से नहीं हूँ, इसलिए ये बात याद रखना कि मैं तुम लोगों का जुल्म अब सहन नहीं करने वाली। तभी वहाँ पर स्टाफ जिया का सामान लेकर आती है और पूछती है कि क्या ये पैकिंग ठीक है। यान उस सामान को ले लेती है और कहती कि अब ये मेरा है। स्टाफ उसे बताती कि ये सामान सीसी ने जिया को दिलाया है। जो सुनकर यान कहती कि जिया बहुत गरीब है, इसीलिए वो ये चीजें अफोर्ड नहीं कर सकती। जिया गुस्से में अपना कार्ड निकालती है और स्टाफ को देकर कहती है कि तुम ये सामान मेरे लिए पैक करो। देन वो सीसी के साथ वहाँ से चली जाती है। यान सोचती रहती है कि आखिर जिया के पास ये कार्ड कहाँ से आया। उसे याद आता है कि शायद उसी आदमी ने दिया हो जिसके कार में वो घर आई थी। अब जिया सीसी के साथ क्लब आती है, जहाँ पर सीसी उसकी तारीफ करते हुए कहती है कि तुमने यान को अच्छा सबक सिखाया, मैं तो तुम्हें दिखती ही रह गई। जिया कहती कि पहले वो लोग मेरी फैमिली थे, इसलिए मैं उनसे प्यार से डील करती थी, लेकिन अब मैं उन्हें नहीं छोड़ने वाली। सीसी पूछती कि क्या तुम अपने रियल पेरेंट्स के पास नहीं जाना चाहती हो, तुम्हें उन्हें ढूंढना चाहिए। जिया कहती कि मुझे लगता है कि उन्हें मेरी जरूरत नहीं है, इसीलिए वो मुझे ढूंढते नहीं हैं, लेकिन मैंने भी अपना बहुत टाइम वेस्ट कर दिया, अब मैं उन्हें ढूंढना चाहती हूँ। फिर वो लोग ड्रिंक करने लगते हैं। जिया काफी ज्यादा ड्रंक हो जाती है और सोने लगती है। सीसी को याद आता है कि ड्रिंक करने के बाद जिया की हालत खराब हो जाती है, इसलिए वो उसे उठाकर ले जाने लगती है। तभी वहाँ पर जिन आता है और जिया को अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन सीसी उसे रोकते हुए कहती है कि अब तुम दोनों का ब्रेकअप हो गया है, इसलिए तुम जिया को नहीं ले जा सकते हैं। तभी जिया उठ जाती है और जिन से कहती है कि अगर तुम सच में मुझे लाइक करते हो तो नील डाउन होकर माफी मांगो, मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। मैं तुम्हें आखिरी चांस देती हूँ, अगर तुम ये करने के लिए रेडी हो तो मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। लेकिन जिन उसकी बात नहीं मानता। जिया कहती कि मैं जानती हूँ कि तुम्हारे लिए पावर और पैसा ही सब कुछ है, इसलिए तुम यान से शादी करना चाहते हो, लेकिन मुझे भी मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट प्यारी है, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। ये बोलकर वो सीसी के साथ जाने लगती है। जिन फिर से उसे पकड़ लेता है और साथ जाने को कहता है और अपने गार्ड्स को बुलाकर कहता है कि जिया को मेरे घर ले जाओ, और वो खुद सीसी को पकड़ लेता है ताकि जिया की हेल्प न कर पाए वो। तभी वहाँ पर सॉन्ग आता है और जिन और उसके गार्ड्स को मारने लगता है। देन वो जिया को अपनी तरफ करके उसे गोद में उठा लेता है और जिनको धमकाता है कि अगर तुम दोबारा जिया के आसपास भी दिखे तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, इसलिए जितना हो सके जिया से दूर ही रहो। ये बोलकर चला जाता है। फिर सॉन्ग जिया को घर लेकर आता है। वो उसे बेड पर लिटाते हुए कहता है कि तुम्हें पता है आज कुछ भी हो सकता था, वो तो अच्छा हुआ मैं टाइम पर आ गया, वरना जिन तुम्हें अपने साथ ले जाता। सुनकर जिया उसे थैंक्स कहती है और सोने लगती है, जिससे सॉन्ग उसके शूज निकाल देता है और उसे अच्छे से ब्लैंकेट उड़ाकर चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग सॉन्ग अपना काम कर रहा होता है, तभी वहाँ पर जिया आती है और उसे गिफ्ट का बैग देते हुए कहती है कि ये मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ। सॉन्ग उस गिफ्ट बॉक्स को देखकर खुश हो जाता है और पूछता है कि ये कफलिंग्स तो डायमंड की है, यानी बहुत एक्सपेंसिव होगा, और तुमने मेरा कार्ड यूज नहीं किया, तो फिर तुम इसे कहाँ से लाई। जिया उसे झूठ कहती कि ये मैंने अपनी सेविंग से लिया है, क्योंकि तुम मेरी इतनी हेल्प करते हो, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हें एक गिफ्ट दे दूँ। सॉन्ग उन गिफ्ट्स को देखकर बहुत इम्प्रेस हो जाता है, लेकिन जिया नर्वस होते हुए कहती कि अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगे तो मुझे वापस कर दो। वो कहता है कि तुम्हारी दी हुई हर चीज मुझे बहुत पसंद है, इसीलिए तुम मेरे लिए कुछ भी ला सकती हो, क्योंकि ये तो मुझे बहुत पसंद आया है। देन सॉन्ग जिया को उसकी सिटी छोड़ने जाता है। एयरपोर्ट पर उतरते ही जिया सॉन्ग से कहती है कि अब मैं खुद ही चली जाऊंगी, तुम वापस आ सकते हो, और तुमने इतने दिनों तक मेरे लिए जो कुछ भी किया उसके लिए थैंक्स। वो कहता है लेकिन मैं तुम्हें घर तक छोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे लिए तुम्हारी सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बोलकर वो जिद करने लगता है, तो जिया उसे साथ ले जाने के लिए मान जाती है। फिर वो लोग जिया के घर पहुँचते हैं, तो जिया उससे कहती कि अब तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। सॉन्ग पूछता है कि तुम मुझे इतनी जल्दी जाने को क्यों कह रही हो, क्या मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है। जिया कहती कि नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे बिना रह सकती हूँ, और तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन हम रिलेशनशिप में नहीं है, इसीलिए तुम्हें यहाँ नहीं रुकना चाहिए। सॉन्ग कहता है लेकिन मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारा वेट कर सकता हूँ,
और तुम फिक्र मत करो, मैं जानता हूँ कि तुम भी मुझे लाइक करने लगोगी। ये बोलकर वो प्यार से उसके बालों को टच करता है और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में सॉन्ग अपने केबिन में होता है, तभी वहाँ पर चैंग रिपोर्ट लेकर आता है और सॉन्ग को बताते कि जिया सच में मेरी खोई हुई सिस्टर है, इसलिए तुम मुझे उसके पास लेकर चलो, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। जो सुनकर सॉन्ग कहता है लेकिन तुम उससे अभी नहीं मिल सकते। चैंग गुस्सा हो जाता है, कहते हैं कि लेकिन तुमने कहा था कि टेस्ट के बाद मैं उससे बात कर सकता हूँ। सॉन्ग उसे समझाता है कि जिया का अभी अभी ब्रेकअप हुआ है, इसीलिए मैं उसे ये सब नहीं बताना चाहता, नहीं तो वो हर्ट होगी। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं उसे जल्दी बात करूंगा। और फिर सोचता है कि मतलब कि जिया सच में चैंग की फैमिली से है। जिसके बाद सॉन्ग जिया के घर आता है और उसे हक कर लेता है। जिया उससे दूर होते पूछती कि ये तुम क्या कर रहे हो। वो कहता है कि मैंने तुम्हें पूरे दिन नहीं देखा, इसलिए तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। जी सुनकर जिया स्माइल करते हुए कहती कि तुम्हें ऐसी बातें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो कहता है लेकिन मुझे लगता है कि हमें एक दूसरे को अच्छे से समझ लेना चाहिए और रिलेशनशिप में आ जाना चाहिए, ताकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रह सकूं और तुम्हें किस करूं। जिया कहती कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम बहुत फ्लर्ट कर रहे हो। फिर पूछती कि क्या तुम यहाँ बकवास करने आए हो। सॉन्ग कहते कि नहीं, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, इसलिए हम बैठ कर बात करते हैं। वो लोग सोफे पर बैठ जाते हैं। जिया पूछती कि तुम्हें क्या बात करनी है। वो उसे रिपोर्ट देते हुए बताता है कि चैंग को डाउट हुआ कि तुम ही उसकी गुम हुई सिस्टर हो, इसलिए उसके कहने पर मैंने तुम्हारा बाल उसे दिया था और उसने टेस्ट कराया, उससे पता चला कि वो सही था, तुम सच में चैंग फैमिली से हो। जो सुनकर जिया शॉक्ड हो जाती है और जल्दी से रिपोर्ट्स पढ़ती है, जिसे देखकर वो खुश हो जाती है और कहती कि तो ये सच है कि मैं अनाथ नहीं हूँ, मेरी फैमिली बहुत रिच है। वो सॉन्ग से पूछती है कि वो लोग किस तरह के इंसान हैं। सॉन्ग बताता है कि वो लोग अच्छे हैं, लेकिन तुम्हारा जो भी फैसला होगा मैं तुम्हारे साथ हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें हर्ट होते हुए नहीं देख सकता। ये बोलते हुए उसका हाथ पकड़ लेता है। वही जिया उससे हाथ छुड़ाते हुए कहती है कि मुझे इस बारे में सोचने के लिए टाइम चाहिए। सॉन्ग स्माइल करते हुए उसे देखने लगता है और कहते कि ठीक है, तुम अपना टाइम ले लो। जिसके बाद वो क्लब आता है जहाँ पर चैंग अपने भाई मिन के साथ उसका वेट कर रहा होता है। वो लोग सॉन्ग से पूछते हैं कि क्या तुमने जिया से बात की है और उसने क्या कहा। सॉन्ग बताता है कि मैंने जिया को सब सच बता दिया है और उसे अभी टाइम चाहिए ताकि वो इस बारे में अच्छे से सोच सके। मीन कहता है कि तुम किसी तरह जिया को समझाओ, क्योंकि मेरी पूरी फैमिली उसे 20 साल से ढूंढ रही है और मेरे पेरेंट्स उससे मिलकर बहुत खुश होंगे। सॉन्ग कहता है कि तुम लोग फिक्र मत करो, मैं उससे बात करूंगा और उसे सब बता दूंगा। अब वो मिल गई है तो जल्दी तुम लोगों के पास भी आ जाएगी। नेक्स्ट सीन में जिया सीसी को कॉल करती है और कहती कि मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। सीसी कहती कि हाँ बताओ, तुम्हें क्या बात करनी है। जैसे सब कुछ बता देती है कि चैंग फैमिली उसकी रियल फैमिली है, जहाँ से वो बचपन में खो गई थी। जो जानकर सीसी कहती कि तुम्हारी लाइफ तो बहुत इंटरेस्टिंग है, कभी तुम्हें सॉन्ग मिलता है और कभी तुम्हारी फैमिली। सीसी पूछती कि तो अब तुम क्या करने का सोच रही हो, क्या तुम उनके पास वापस जाओगी। जिया कहती कि मैं अभी इस बारे में सोच रही हूँ, क्योंकि वो लोग मुझे 20 साल से ढूंढ रहे हैं। जिसके बाद जिया सॉन्ग के ऑफिस जाती है और रिसेप्शनिस्ट से कहती कि वो यहाँ पर सॉन्ग से मिलने आई है, लेकिन वो उसकी इंसल्ट करते हुए कहती है कि मिस्टर सॉन्ग बिजी है। जिया चेयर पर बैठ जाती है और सॉन्ग को मैसेज करती है कि मैं ग्राउंड फ्लोर पर हूँ, तुम्हारा वेट कर रही हूँ। वही सॉन्ग मैसेज देखकर अपनी मीटिंग बीच में ही रोक देता है और वहाँ से निकल जाता है। जैसे सभी एम्प्लॉयज असिस्टेंट से पूछने लगते हैं कि क्या मिस्टर सॉन्ग को जिसका मैसेज आया वो उनकी वाइफ बनने वाली है, क्योंकि हमने पहली बार उन्हें स्माइल करते हुए देखा है। जिस उनका असिस्टेंट कहता है कि तुम लोगों को गॉसिप करने की जरूरत नहीं है। इधर जिया सॉन्ग का वेट कर रही होती है, तभी वहाँ पर एक एम्प्लॉय आता है और जिया से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे रिस्पॉन्स नहीं देती। जिससे उस बंदे को गुस्सा आता है, वो जिया को मारने के लिए आगे होता है। तभी वहाँ पर सॉन्ग आ जाता है और उस एम्प्लॉय को मारकर जिया से दूर करता है और जिया से पूछते कि तुम ठीक हो ना, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी। सॉन्ग अपने गार्ड्स को बुलाकर उस एम्प्लॉय को बाहर निकलवा देता है और जिया से पूछते है कि तुम उससे क्यों लड़ रही थी, तुम्हें पता है ये कितना डेंजरस था। जिया कहती कि तुम फिक्र मत करो, मैं बस उसे मारने ही वाली थी कि तुम आ गए। फिर उसे बताती कि मैं तुमसे जरूरी बात करने आई हूँ। सॉन्ग कहते कि तुम मेरे केबिन में वेट करो, मैं अपनी मीटिंग खत्म करके आता हूँ। देन जिया जाने लगती है, तभी वहाँ पर यान और उसके फ्रेंड उसे देख लेते हैं और यान कहती कि जिया यहाँ किससे मिलने आई है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो हमारे बॉस को सिड्यूस करने के लिए आई हो। रूही कहती कि तुम फिक्र मत करो, इस जिया को अच्छे से सबक सिखाऊंगी मैम। जो सुनकर यान रूही से कहती है कि मेरे पास एक तरीका है जिससे तुम सॉन्ग के क्लोज जा सकती हो। जो सुनकर रूही खुश हो जाती है। अब रूही और यान सॉन्ग के साथ मीटिंग में होती है, जहाँ पर रूही सॉन्ग से उसके साथ कॉपरेशन के लिए कहती है, लेकिन वो उसकी डील को एक्सेप्ट करने से मना कर देता है और वहाँ से जाने लगता है। वही जिया बाहर कान लगाए ये सब सुन रही होती है। तो जैसे सॉन्ग दरवाजा खोलता है, जिया गिरने लगती है तो सॉन्ग उसे पकड़ लेता है और उसे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही थी। जिया बताती कि मैं तुम्हारे लिए कॉफी लेकर आई थी। तभी रूही और यान सॉन्ग के पास आते हैं और उसे जिया की बुराइयां करने लगती है कि वो बहुत
बुरी और लालची है। सॉन्ग गुस्से में रूही से कहते कि क्या तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आती है, मुझे तुम्हारी कंपनी के साथ कोई डील नहीं करनी है। फिर जिया सॉन्ग को कॉफी देते हुए कहती कि तुम रुको, मैं इन लोगों से खुद डील करती हूँ। ये बोलकर वो उन्हें बताती है कि वो चैंग कंपनी की नई चेयरपर्सन है। जो सुनकर वो लोग हंसने लगती है और कहती कि मजाक करना बंद करो, हम जानते हो तुम एक अनाथ हो। जिया कहती कि जब तुम्हें सच पता चलेगा तो पछतावा होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम दोनों बकवास कर सकती हो। बेन सॉन्ग जिया के साथ वहां से चला जाता है और असिस्टेंट रूही और यान को ऑफिस से निकाल देता है, जिसके बाद जिया कंपनी के लिए डील करती है, जहाँ पर सॉन्ग उससे कहता कि तुम्हें जो ठीक लगे वो कर लो और पेपर्स पर साइन कर लेना। जिया पूछती कि क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा है, अगर मेरी वजह से तुम्हें नुकसान हो गया तो? वो स्माइल करते हुए कहते कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, इसलिए तुम्हें ये सब सोचने की जरूरत नहीं है। जो सुनकर जिया प्यार से उसकी तरफ देखकर स्माइल करने लगती है और पेपर पर साइन कर देती है। फिर जिया और सॉन्ग ऑपरेशन के लिए हाथ मिलाते हैं, लेकिन सॉन्ग उसका हाथ ही नहीं छोड़ता और कहते कि क्या अभी तुमने हमारे रिलेशनशिप के बारे में नहीं सोचा? कहते कि मुझे अभी भी टाइम चाहिए क्योंकि मैं इतनी जल्दी मूव ऑन नहीं कर सकती। सॉन्ग कहते कि ठीक है, मुझे कोई जल्दी नहीं, लेकिन तुम्हें मुझे डिनर पर ले जाना होगा। फिर वो लोग डिनर के लिए आते हैं, जहाँ पर जिया काफी डर रही होती है, तो सॉन्ग उसे समझाते हुए कहता है कि तुम्हें इतना नर्वस होने की जरूरत नहीं है, एक बार तुम उन लोगों से मिल लो, फिर तुम्हारा जो मन करे वही करना, और वैसे भी मैं यही हूँ ना तुम्हारे साथ। तभी वहाँ पर मिन आता है और उन्हें हेलो करता है। वो लोग खाना खाने लगते हैं। मिन जिया को खाना देते हुए कहते हैं कि तुम आराम से खाओ और खुश रहो। खाने के बाद जिया वहाँ से जाने लगती है। मिन और सॉन्ग कहते कि क्या हम तुम्हें ड्रॉप कर दें? जिया कहती कि जरूरत नहीं है, मेरा घर पास में ही है, तो चली जाऊंगे। उसके जाने के बाद मिन सॉन्ग से पूछते हैं कि तुम्हारे जिया के साथ क्या रिलेशन है। सॉन्ग उसे अपने जैकेट पर लगे कफलिंग्स दिखाते हुए बताता है कि ये मुझे जिया ने दिया है, उसने मुझे एक टाई भी दी है, वो मैं तुम्हें फिर कभी दिखाऊंगा, लेकिन अभी वो मेरी गर्लफ्रेंड बनने के लिए रेडी नहीं है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि वो मेरी वाइफ और मेरे बच्चों की मॉम बनेगी। ये बोलते हुए स्माइल करने लगता है, जो सुनकर मिन कहता है कि अगर ऐसा है तो देखते हैं क्या होता है। जिसके बाद जिया सीसी को कॉल करती है और बताती कि आज मैं मिन से मिली थी, लेकिन वो मुझे थोड़ा अजीब लगा, क्या वो सच में मेरा भाई है? सीसी कहती कि अगर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है तो तुम फिर से टेस्ट करवा लो, जिससे तुम सेटिस्फाई हो जाओ। जो सुनकर वो कहती कि तुम ठीक कह रही हो, मुझे ऐसा ही करना होगा। फिर जिया सॉन्ग को मैसेज देखती है, जो उससे कहता है कि मैं एक पार्टी में जाना चाहता हूँ, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकती हो। जिया स्माइल करते हुए उसे ठीक है बोल देती है। तभी डोर नॉक होने पर वो डोर ओपन करती है, जहाँ पर चैंग आया हुआ था। जिया पूछती कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो? चैंग उसे खाना देते हुए कहता है कि ये मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। जिया कहती है लेकिन ये बहुत ज्यादा है, मैं इतना कैसे खा पाऊंगी? चैंग कहते कि तुम जितना चाहे खा सकती हो। ये बोलकर उसे खाने का बॉक्स देता है। वो खाना खाते हुए कहती कि ये टेस्टी है और उसे बताती है कि मैं एक बार फिर से टेस्ट करवाना चाहती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, लेकिन मैं सेटिस्फाई होना चाहती हूँ। चैंग कहते कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम जहाँ से चाहो टेस्ट करवा लो। जो सुनकर जिया खुश हो जाती है और उसे बताती कि मुझे एक पार्टी में जाना है, इसलिए अब तुम जाओ। वो कहता है कि तब तो तुम्हें एक ड्रेस की जरूरत होगी, इसलिए मेरे साथ चलो। पहले तो जिया मना करती है, लेकिन चैंग की जिद करने पर जाने के लिए मान जाती है। दूसरी तरफ सॉन्ग जिया की फोटो देखकर स्माइल करता है और कहता है कि तुम बहुत सुंदर हो। फिर वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि तुम जिया के पास हमारी एक्सपेंसिव ज्वेलरी भेज दो। असिस्टेंट हैरान हो जाता है और कहता है कि लेकिन वो तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। सॉन्ग गुस्से में उसकी तरफ देखने लगता है, जिससे असिस्टेंट डर कर भाग जाता है। अब जिया चैंग के साथ घर वापस आती है। चैंग उसे टेस्ट के लिए सैंपल देते हुए कहता है कि तुम जहाँ से चाहो टेस्ट करवा लो और मुझे बता देना। जिया उसे थैंक्स कहती है। चैंग प्यार से उसके बालों को टच करता है और वहाँ से चला जाता है। वहीं पेपराजी उनकी फोटो क्लिक करके वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद जिया सॉन्ग के साथ वीडियो कॉल पर थी। सॉन्ग उससे कहता है कि तुमने टेस्ट करवाने के लिए सैंपल्स मेरे पास भेजे हैं, इसका मतलब तुम्हें मुझ पर सबसे ज्यादा भरोसा है। जिया स्माइल करते हुए कहती कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैं तुम पर बहुत भरोसा करती हूँ, अब खुश। सॉन्ग कहते कि ठीक है अब तुम सो जाओ क्योंकि कल हमें पार्टी में जाना है। जिया कहती कि ठीक है, लेकिन याद रखना कि टेस्ट के रिजल्ट जैसे ही आए तुम मुझे बता देना। ये बोलकर कॉल रख देती है। अब नेक्स्ट डे जिया सॉन्ग के साथ पार्टी में जाती है और काफी डर रही होती है। सॉन्ग उसका हाथ पकड़ लेता है और कहते कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, आज मैं तुम्हें सबसे इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। फिर दोनों पार्टी में आते हैं, जहाँ पर सब उन्हें देखकर गॉसिप करने लगते हैं कि सॉन्ग कभी लड़कियों के क्लोज नहीं जाता, लेकिन आज वो जिया के साथ आया है। सॉन्ग जिया से कहता है कि क्या तुम मैंने बताओगी कि तुम कौन हो? ये मैं बता दूं। जो सुनकर जिया ने बताती कि उसने एक न्यू कंपनी स्टार्ट की है, जबकि अब तक वो एक कॉलेज स्टूडेंट है। वो गेस्ट से कहती है कि मुझे अपने काम के लिए आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। जो जानकर सभी खुश होते हैं और जिया की तारीफ करते हैं कि उसने इतनी कम एज में इतना कुछ हासिल कर लिया। देन जिया वहाँ पर अपने सीनियर फैंग से मिलती है, जो उसे केक देते हुए टेस्ट करने को कहता है।
जिया केक को टेस्ट करती है, तभी फैंग उससे कहता है कि क्या तुम्हें सॉन्ग पर भरोसा है जो तुम उसके साथ घूम रही हो, क्योंकि मैंने उसके बारे में बहुत रूमर्स सुने हैं, जिसे लड़कियां अच्छी नहीं लगती है। जिया कहती कि तुम उसकी फिक्र मत करो, मैं सॉन्ग पर बहुत भरोसा करती हूँ और मुझे पता है कि वो मेरा भरोसा कभी नहीं तोड़ेगा। वो मेरा बहुत ख्याल भी रखता है, वो अच्छा नहीं बहुत अच्छा इंसान है। तभी वहाँ पर सॉन्ग आता है और ये सब सुन लेता है। फैंग सॉन्ग को देख लेता है और जिया से कहने लगता है कि लगता है सॉन्ग तुम्हें लेकर बहुत पॉजिटिव है। जो सुनकर वो सॉन्ग की तरफ देखती है और पूछती कि तुम कब आए। सॉन्ग कहता है कि जब तुमने कहा कि तुम मुझ पर भरोसा करती हो। फिर फैंग वहाँ से चला जाता है और सॉन्ग उसे अपने रिमोर्स के बारे में एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, लेकिन जिया उसे केक देते हुए कहती है कि क्या तुम इसे टेस्ट करोगे। सॉन्ग बिना स्पून के ही टेस्ट करता है, जिससे क्रीम उसके चेहरे पर लग जाती है, जो देखकर जिया उसे साफ करने के लिए आगे होती है, लेकिन फिर खुद को रोक लेती है, जो देखकर सॉन्ग खुद ही जिया का हाथ पकड़कर उसके हाथों से अपना चेहरा साफ करता है, जिससे वो नर्वस हो जाती है। तो सॉन्ग अपने हैंकी से उसके हाथ साफ कर देता है। तभी वहाँ पर यान आती है और सॉन्ग को जिया के साथ देखकर जेलस होने लगती है और सोचती कि पता नहीं इस जिया में क्या है जो जिन मेरी बात नहीं मान रहा है और इसके पीछे पड़ा है। सारी चीजें जिया को ही मिल रही है, मुझे बहुत ज्यादा जेलसी हो रही है, लेकिन मैं उसे इतनी खुश नहीं देख सकती। ये बोलकर वो एक कॉल करती है और कहती कि मुझे जिया के बारे में रूमर्स फैलाना है, चाहे जो भी हो जाए। नेक्स्ट दिन में जिया सॉन्ग के साथ अपने घर आती है, जहाँ पर वो देखती कि मिन उसका वेट कर रहा होता है। पूछती कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। मिन बताता है कि हमें बैठकर बात करने की जरूरत है, क्योंकि तुम्हारे और चेंग के बारे में रूमर्स फैल रहे हैं। फिर वो लोग बैठकर बात करते हैं। मिन उन्हें सारी बात बताता है कि किस तरह पेपराजी ने तुम्हारी और चेंग की फोटो ले ली है और बताता है कि अब हमारे पास एक ही रास्ता है, तुम टेस्ट का रिजल्ट चेक करो। अब तक रिजल्ट आ गया होगा, हम सबको सच बता देंगे कि तुम हमारी सिस्टर हो और वो सारे रूमर्स फेक हैं। सॉन्ग चेंग को कॉल करता है और उससे रिजल्ट पूछता है। चेंग बताता है कि ये बात फिर से क्लियर हो गई है कि जो हमारी ही सिस्टर है, इसलिए मैं तुम्हें रिपोर्ट भेज रहा हूँ, तुम खुद भी देख लो। रिपोर्ट देखकर वो लोग खुश हो जाते हैं। मीन कहता है कि मैं ये रिपोर्ट पब्लिक कर देता हूँ। वही जिया सॉन्ग से कहती है कि पता नहीं मेरे पेरेंट्स मुझे लाइक करेंगे या नहीं, अगर मैं उन्हें अच्छी नहीं लगी तो। सॉन्ग कहता है कि तुम्हें ये सब अभी सोचने की जरूरत नहीं है, पहले तुम उनसे मिल तो लो, उसके बाद ही तुम्हें सब पता चल जाएगा। जिया मैन से कहती है कि तुम अभी रिपोर्ट पब्लिक मत करना, क्योंकि मुझे लगता है कि ये सब किसी ने जानबूझ के किया है ताकि वो मेरी इमेज खराब कर सके। वो सॉन्ग से कहती है कि क्या तुम मेरे लिए पता कर सकते हो कि इस सबके पीछे कौन है। सॉन्ग कहते हैं कि तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, फिक्र मत करो, मैं जल्दी पता कर लूंगा। सब क्लियर हो जाने के बाद मिंग सॉन्ग की तरफ देखने लगता है और जिया से कहता है कि लेट हो गया है, इसलिए मैं चलता हूँ, तुम भी सो जाओ। सॉन्ग भी जिया को बाय बोलकर चला जाता है। नेक्स्ट डे जिया अपने घर के पास एक बॉक्स रिसीव करती है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता। वो उस बॉक्स को अपने घर ले आती है और सोचती कि पता नहीं इसे किसने भेजा है। वो बॉक्स खोलती है, उसमें से फोटोज वगैरह देखकर वो डर जाती है और रोते हुए सॉन्ग को कॉल करती है और उसे अपने पास आने को कहती है। थोड़ी देर बाद सॉन्ग जिया के पास पहुंच जाता है और उसे हक करता है और कहते कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं आ गया हूं ना। जब पेपराजी ने किया है ताकि वो तुम्हें परेशान कर सके, लेकिन मैं तुम्हारा एड्रेस बदल देता हूँ जिससे वो तुम तक नहीं पहुँच पाएंगे। इसके बाद सॉन्ग जिया को अपने दूसरे घर लेकर आता है और कहता कि ये मैंने तुम्हारे लिए बनवाया था। घर देखकर जिया बहुत खुश हो जाती है और कहती कि लेकिन ये तो तुमने पहले ही मेरे लिए बनवा लिया था, क्या तुम्हें यकीन था कि हम दोनों साथ आएंगे। सॉन्ग कहते कि मुझे तो पूरा यकीन है, बस मैं तुम्हारे हाँ का वेट कर रहा हूँ। नेक्स्ट सीन में चेंग जिया को अपने घर ले जाता है, यहाँ पर वो उससे कहता है कि मॉम डैड तुमसे मिलकर बहुत खुश होंगे। वो लोग अंदर जाते हैं। जिया अपने मॉम डैड को हेलो कहती है और उनके पास बैठ जाती है। मॉम उसे प्यार से देखते हुए कहती है कि आखिरकार तुम हमें मिल ही गई। जिया उन्हें रिपोर्ट देते हुए कहती है कि मैं चाहती हूँ कि आप लोग एक बार इस रिपोर्ट को देख लीजिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप लोगों को कोई डाउट हो। मॉम कहती कि मुझे ये सब नहीं देखना है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम ही मेरी बेटी हो। जिया कहती कि आप लोग मुझे जान लीजिए, हो सकता है मैं आप लोगों को पसंद ना हो, क्योंकि हम लोग 20 सालों से एक दूसरे से दूर हैं। मॉम कहती है कि मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम जैसी भी हो हमारी फैमिली हो। डैड जिया से कहते हैं कि क्या तुम हमारे साथ इस घर में रहोगी। जिया कहती कि नहीं, मैंने मेरा घर कॉलेज के पास लिया है, इसलिए मैं वहाँ पर ही रहूंगी। डैड कहते हैं लेकिन तुम्हें रेंट देने की कोई जरूरत नहीं है, उस एरिया में मेरी प्रॉपर्टी है, तुम वहाँ पर रह सकती हो। जो सुनकर जिया अपने पेरेंट्स को थैंक्स कहती है, जिसके बाद जिया अपनी मॉम के साथ एंजॉय करती है और उन्हें खाना खिलाती है।
मॉम के जाते ही सॉन्ग जिया को मैसेज करता है। मैंने उसके बारे में पता कर लिया जिसने रूमर्स फैलाए हैं। मैसेज देखकर जिया वहां से जाने लगती है तो मैंने और चैंग उससे कहते कि हम तुम्हें ड्रॉप कर देते हैं। जिया स्माइल करते हुए कहती कि इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि मैं अब बड़ी हो गई हूँ, तो अकेले जा सकती हूँ। मीन कहता है लेकिन तुम हमारी छोटी सिस्टर हो, इसलिए हमारे लिए हमेशा बच्ची ही रहोगी, इसलिए तुम चैंग के साथ जाओ। तो जिया मान जाती है। अब जिया घर आते ही सॉन्ग के पास बैठ जाती है और खुश होकर बताती है कि आज मैं अपने बहन से मिली हूँ। सॉन्ग भी खुश हो जाता है। वो जिया को एक एनवलप देते हुए बताता है कि ये सब यान ने किया है। जिया कहती है कि अब यान को इसकी कीमत चुकानी होगी, मैं उसे माफ नहीं करने वाली। सॉन्ग पूछता है कि तुम क्या करने का सोच रही हो। वो कहती कि टेस्ट के रिजल्ट आ गए हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि चैंग उसे पब्लिक करते हैं, सबको मेरी रियल आइडेंटिटी पता चले। चैंग कहते कि ठीक है, मैं अभी बात पब्लिक करवा देता हूँ। ये बोलकर वो बाहर चला जाता है। सॉन्ग जिया से कहता है कि तुमने चैंग की फैमिली को एक्सेप्ट कर लिया है, तो अब तुम मुझे भी एक्सेप्ट कर लो। क्या तुम मुझे लाइक नहीं करती? जिया सोचती कि सॉन्ग एक भी मौका नहीं छोड़ता है। वो सॉन्ग से कहती कि हम दोनों एक दूसरे को ठीक से जानते नहीं है अभी तक, इसलिए मुझे नहीं लगता कि अभी ये सही टाइम है। सॉन्ग कहते हैं लेकिन हम एक दूसरे को 2 साल से जानते हैं, मुझे लगता है इतना टाइम काफी है। जिया कहती कि ये लाइक वगैरह में कुछ नहीं रखा है, हो सकता है कभी हम एक दूसरे से दूर चले जाएं और एक दूसरे से बिना मिले ही मर जाएं, इसलिए हमें फ्रेंड्स बनकर ही रहना चाहिए। सॉन्ग कहते कि तुम ऐसी बातें मत करो, मैं समझ गया कि तुम मुझे लाइक नहीं करती। फिर दोनों के बीच बहस हो जाती है। सॉन्ग काफी ज्यादा हर्ट हो जाता है। तभी वहां पर चैंग आता है और उनसे पूछता है कि क्या तुम दोनों के बीच बहस हुई है। वो चैंग को कोई रिस्पॉन्स नहीं देते, लेकिन सॉन्ग वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ यान को जैसे ही पता चलता है कि जिया चैंग फैमिली से है, वो बहुत गुस्सा हो जाती है। तभी वहां पर जिन आता है। यान उसे कहती है कि तुम्हें जिया के बारे में नहीं पता है, लेकिन वो सॉन्ग के साथ घूमती है और तुम्हें लाइक नहीं करती है, इसलिए अब उसका पीछे छोड़ दो। जिन गुस्से में उसका गला दबाने लगता है। वो उसे रोकने की कोशिश करती है और कहती कि मैं समझती हूँ कि तुम जिया को लाइक करते हो, लेकिन वो तुम्हारे पास अब कभी नहीं आएगी, इसलिए उसे भूल जाओ। जिन उसे छोड़ देता है और कहते कि तुम कुछ नहीं जानती, इसलिए बकवास कर रही हो, मैं जिया को मना कर वापस ले आऊंगा और रही बात तुमसे शादी की, तो वो मुझे नहीं करनी है। ये बोलकर वो वहां से चला जाता है। इधर कॉलेज के बाद जिया जा रही होती है, तभी वहां पर जिन आता है और कहते कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। जिया कहती कि हमारे बीच जो रिलेशन था वो खत्म हो गया है, इसलिए अब इन बातों का कोई मतलब नहीं है, तो मैं ऐसे चले जाऊँ। जिन कहता है लेकिन मैं तुम्हें लाइक करता हूँ और मैंने यान से शादी करने से भी मना कर दिया। जिया कहती है लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया, इसलिए अब मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती। जिन कहता है कि मैं तुम्हारे सामने झुककर माफी मांगने के लिए भी रेडी हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। वो कहती कि तुम्हें गलत फहमी है ना कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगी, इसीलिए तुम मेरे पास आए हो, लेकिन ऐसा नहीं करने वाली मैम, क्योंकि अब मैं तुम्हें लाइक नहीं करती। ये बोलकर वो जाने लगती है और जेन उसके पीछे पीछे आता है। जय गुस्से में पीछे देखती है जहाँ पर सॉन्ग होता है। वो शांत हो जाती है और पूछती कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। सॉन्ग बताता है कि मैं तुम्हें लेने आया था, लेकिन तुम्हारा मूड खराब लग रहा है। जिया जाने लगती है तो सॉन्ग उसका हाथ पकड़ के कहता है कि अगर मैंने तुम्हें हर्ट किया तो सॉरी, मुझे उसके लिए माफ कर दो और मेरे साथ घर चलो। जिया स्माइल करते हुए कार में बैठ जाती है और सॉन्ग को भी वो भी सॉरी कहती है। वो कहता है कि तुमने क्या गलती की है जो तुम सॉरी कह रही हो। जिया कहती कि मैंने रियलाइज किया कि तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन मैंने तुम्हें कभी नहीं समझा। दूसरी तरफ यान जिन के पास आती है और कहती कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि जिया तुम्हें लाइक नहीं करती है, इसलिए तुम मुझसे दूर रहो। जिया उसे थप्पड़ मार देता है और वहां से चला जाता है। यान गुस्से में अपनी मॉम को कॉल करती है और कहती कि मुझे जिया से बदला लेना है, क्योंकि उसकी वजह से जिन ने मुझसे शादी करने से मना कर दिया। मॉम कहती कि तुम फिक्र मत करो, मैं जिया को जरूर सबक सिखाऊंगी। एक सीन में जिया को पता चलता है कि जिन हॉस्पिटल में है, जो सुनकर वो उसे मिलने के लिए जाने लगती है। तभी वहाँ पर सॉन्ग आता है और कहते कि बाहर काफी बारिश हो रही है, मैं तुम्हारे लिए खाना लाया हूँ। फिर वो जिया से पूछते कि तुम कहाँ जा रही थी। वो बताती है कि मैं जिन से मिलने हॉस्पिटल जा रही हूँ, जो सुनकर सॉन्ग अपसेट हो जाता है और उसे जाने के लिए मना करता है। जिया कहती कि मैं जानती हूँ कि तुम्हें ये बात अच्छी नहीं लग रही है, लेकिन मैं उससे इसलिए मिलने जा रही थी क्योंकि हम इतने साल साथ थे, एक साथ बड़े हुए हैं। मैं उसके लिए अच्छी नर्स का अरेंजमेंट करना चाहती हूँ। सॉन्ग कहते कि अगर ये बात है तो तुम जा सकती हो। जिया कहती है लेकिन अब मैं नहीं जाऊंगी और तुम जाकर फ्रेश हो जाओ, क्योंकि भीग चुके हो, बीमार हो सकते हो। थोड़ी देर बाद सॉन्ग सावर लेकर बाहर आता है। जिया उसे सूप देते हुए कहती है कि ये मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। तभी वो सॉन्ग की बॉडी देखकर इम्प्रेस हो जाती है और बुक पढ़ने का बहाना करके उसे छुप छुप कर देखने लगती है। जो देखकर सॉन्ग उससे कहता है कि अगर तुम चाहो तो मुझे देख सकती हो और टच भी कर सकती हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो सुनकर जिया खुश हो जाती है और जल्दी से उसकी बॉडी टच करने के लिए आगे होती है। सॉन्ग उसे रोक कर कहता है कि अगर तुम्हें ये करना है तो पहले मेरी गर्लफ्रेंड बनना होगा, तभी मैं तुम्हें अपने क्लोज आने दूंगा। जो सुनकर जिया अपसेट हो जाती है और उससे दूर होते हुए कहती है कि तब तो तुम रहने दो।
नेक्स्ट डे जब जिया जा रही होती है तभी वहाँ पर यान अपनी मॉम के साथ आती है। मॉम जिया से कहने लगती है मैं यहाँ पर तुमसे हेल्प लेने आई हूँ क्योंकि हमारी कंपनी को नुकसान हुआ है, तो तुम सॉन्ग से बात करो कि हमारी हेल्प करें। लेकिन जिया हेल्प करने से मना कर देती है। मॉम उसे याद दिलाने लगती है कि हमने तुम्हें 20 साल तक पाला पोसा है। वो वहाँ पर मौजूद लोगों को जिया के बचपन की वीडियो दिखाती है जिसमें वो रो रही होती है और कहती है कि अगर तुमने मेरी हेल्प नहीं की तो मैं ये वीडियो वायरल कर दूंगी। जो सुनकर जिया उनका मोबाइल तोड़ देती है और कहती है कि शायद आप भूल रही हैं कि मैंने आपको बहुत पैसे दे दिए हैं जितने कि आपने मुझ पर खर्च भी नहीं किए, इसीलिए आप यहाँ से चली जाइए नहीं तो अच्छा नहीं होगा। मॉम कहती है कि मैं तुम्हारे बारे में पुलिस कंप्लेंट करूंगी। जिया कहती है कि आपको जो करना है आप कर लीजिए, मैं किसी से नहीं डरती हूँ। और एक बात याद रखिएगा कि मैंने आपको एक्स्ट्रा पैसे दे दिए थे। तभी वहाँ पर जिया की मॉम आती है और यान की मॉम से कहती है कि किसने कहा कि जिया अनाथ है, वो मेरी बेटी है। जिया मॉम को देखकर खुश हो जाती है और कहती कि आप यहाँ कैसे हैं। मॉम कहती कि मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए आई हूँ ताकि तुम्हें कोई परेशान ना करे। मॉम यान की मॉम की इंसल्ट करती है जिससे वो जिया को सॉरी कहती है और कहती कि मैंने इतने सालों तक जिया को अपनी बेटी बनाकर रखा और उसे हर चीज दी। मॉम कहती कि मैं सब जानती हूँ कि तुमने जिया के साथ कितना बुरा बिहेव किया है और उसे खाने पीने को भी नहीं दिया। तभी वहाँ पर सॉन्ग अपने गार्ड्स के साथ आता है और यान और उसके मॉम से कहता है कि मैं जानता हूँ कि आप लोग कितने बड़े क्रिमिनल हो और मुझे आप लोगों के बारे में सब पता चल गया है। सॉन्ग के गार्ड्स यान और उसके मॉम को वहाँ से निकाल देते हैं जिसे जिया सॉन्ग को और अपनी मॉम को थैंक्स कहती है। फिर मॉम जिया के साथ रेस्टोरेंट जाती है और उससे पूछती है कि तुम्हारे सॉन्ग के साथ क्या रिलेशन है। जिया कहती कि सॉन्ग बहुत अच्छा है, क्या आप उसे अपना दामाद बनाना चाहती हैं। मॉम पूछती है कि तुम्हारा मतलब क्या है, क्या तुम उसे लाइक करती हो। जिया कहती कि हाँ वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मॉम कहती कि अगर तुम्हें वो पसंद है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। अगर तुम सॉन्ग से शादी करना चाहती हो तो कर लो। जिसके बाद जिया सॉन्ग के पास आती है जहाँ पर वो ड्रंक होता है और रूही उसकी गोद में बैठी होती है और उसके क्लोज जाने लगती है, जो देखकर वो जल्दी से रूही को सॉन्ग से दूर करती है और कहती कि तुम ये सब क्या कर रही हो। रूही कहती कि मैं यहाँ पर सॉन्ग के साथ हूँ, क्या तुम्हें दिखता नहीं है। तभी सॉन्ग भी थोड़ा कॉन्शियस हो जाता है और उन्हें वहाँ पर देखकर शॉक्ड हो जाता है। वो रूही से कहते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है कि मेरे क्लोज मत आओ, निकलो यहाँ से। जो सुनकर रूही सॉन्ग का हाथ पकड़ लेती है और कहती कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। जो गुस्से में उसका हाथ छुड़ा देती है और वहाँ से भगा देती है और खुद भी गुस्से में खड़ी हो जाती है। सॉन्ग कहते कि तुम मुझ पर भरोसा करो, मैंने उसे नहीं बुलाया था, मुझे नहीं पता वो यहाँ क्या कर रही थी। जिया उसकी तरफ स्माइल करते हुए देखती है और उसके फोrehead पर किस करती है। सॉन्ग हैरान हो जाता है और पूछता है कि क्या तुम ड्रंक हो। जिया कहती कि मैं नहीं, तुम ड्रंक हो और मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ। ये बोलते हुए उसके क्लोज जाती है और प्यार से उसके चेहरे को टच करते हुए कहती है कि मैं तुम्हें किस करना चाहती हूँ। सॉन्ग कहते कि अभी नहीं क्योंकि मुझे जल्दी नहीं है, मैं तुम्हारे लिए वेट कर सकता हूँ जब तक मुझे पूरी तरह से तुम एक्सेप्ट ना कर लो। जो सुनकर जिया स्माइल करती है और उसके साथ वहाँ से चली जाती है। एक सीन में जिया सॉन्ग के साथ सीसी के एंगेजमेंट में आती है जहाँ पर सीसी उन्हें देखकर बहुत खुश होती है और जिया को हक कर लेती है। सॉन्ग जिया से कहता है कि तुम लोग बातें करो, मैं अंदर जाता हूँ। सीसी जिया से पूछती है कि क्या तुम्हारे और सॉन्ग की बात आगे बढ़ी। जिया कहती कि तुम्हें ये सब कैसे पता। सीसी बताती है कि सॉन्ग ने मुझे तुम्हारी पसंद के बारे में पूछा था, वो तुम्हें बहुत लाइक करता है इसलिए तुम उसे एक्सेप्ट कर लो। जिया को रियलाइज होता है कि सॉन्ग सच में उससे बहुत प्यार करता है तभी उसके लिए इतना कुछ कर रहे हैं। वो सॉन्ग के पास अंदर जाती है तभी वहाँ पर जिन आ जाता है और जिया से कहते कि फाइनली तुम्हें तुम्हारी फैमिली मिल गई, इसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। जो सुनकर जिया उसे थैंक्स कहती है। तभी सॉन्ग जिन से कहता है कि तुम्हें जिया से बात करने की जरूरत नहीं है। तभी वहाँ पर चैंग और मिन भी आ जाते हैं और जिन से कहते कि तुमने जिया को बहुत हर्ट किया है इसलिए अब उससे दूर रहो, नहीं तो हम तुम्हें अच्छा सबक सिखाएंगे। जिया जिन से कहती है कि आज सीसी के लिए स्पेशल डे है इसलिए मैं उसे खराब नहीं करना चाहती, तुम यहाँ से चले जाओ। देन जिया चैंग और मिन से पूछती है कि तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो। मीनू से बताते हैं कि सीसी ने हमें भी इन्वाइट किया था इसीलिए हम आ गए। जिया जिन को वहाँ से जाने को कहती है और सॉन्ग का हाथ पकड़कर उसे पूल साइड ले जाती है जहाँ पर सॉन्ग उससे पूछते कि तुम मुझे यहाँ क्यों लाई हो। वो कहती है क्योंकि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। जो सुनकर सॉन्ग हैरान हो जाता है और कहता है कि तुम सच कह रही हो, कहीं मुझे हेलुसिनेशन तो नहीं हो रहा ना। जिया कहती कि नहीं, मैं सच में तुम्हें लाइक करने लगी हूँ इसीलिए तुम्हें यहाँ लाई हूँ। क्या तुम्हें याद है पहली बार हम कब और कैसे मिले थे। सॉन्ग कहते कि मुझे सब याद है, जब तुम ड्रंक थी हम पहली बार यहीं मिले थे। फिर सॉन्ग एक्साइटेड होकर उसे किस करता है। जिया उसे दूर करते हुए कहती कि मुझे सांस नहीं आ रही है।
वो कहता है कि ध्यान रखूंगा। ये बोलकर फिर से उसे किस करने के लिए आगे होता है। जिया उसे रोकते हुए कहती कि सीसी की एंगेजमेंट स्टार्ट होने वाली है, तुम्हें चलना चाहिए। सॉन्ग उसे प्यार से किस करता है और फिर वो लोग सीसी के पास जाते हैं। सीसी सॉन्ग से कहती कि मैं जिया से बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए मैं नहीं चाहती कि कोई उसे परेशान करे। सॉन्ग कहते कि तुम फिक्र मत करो, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। जिसके बाद वो लोग जाने लगते हैं। सीसी इमोशनल होकर कहती है कि पता नहीं अब हम कब मिलेंगे। वो जिया से पूछती कि मैंने तुम्हें जो बुके दिया था वो कहाँ है। जिया कहती कि शायद मैं उसे अंदर ही भूल गई हूँ। सॉन्ग अंदर बुके लेने जाता है, जहाँ पर जिन उससे कहता है कि जिया सिर्फ मुझे लाइक करती है, वो तुम्हारे साथ सिर्फ इसलिए है क्योंकि तुमने उसकी हेल्प की और तुम उसके साथ रहते हो। वो शुरू से अकेली थी, इसीलिए उसे किसी के साथ की जरूरत है। सॉन्ग कहते हैं कि तुम और मैं दोनों अलग हैं, इसीलिए तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मैं जानता हूँ जिया किसे लाइक करती है। ये बोलकर वो चला जाता है। नेक्स्ट सीन में सॉन्ग जिया के पेट दबा रहा होता है। जिया कहती कि बॉयफ्रेंड होने के भी बहुत फायदे हैं। तभी सीसी जिया को कॉल करती है और बताती कि जिनके अचानक तबीयत खराब होने के कारण उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। जिया परेशान हो जाती है और सॉन्ग को ये बात बताती है और पूछती कि क्या तुमने उसे कुछ कहा था। सॉन्ग कहते कि हाँ, वो मेरे साथ बकवास कर रहा था तो मैंने उसे बताया कि तुम मुझे लाइक करती हो और मैं उसकी तरह नहीं हूँ। जिया कहती कि कोई बात नहीं, वैसे भी मैं सच में तुम्हें ही लाइक करती हूँ। ये बोलकर उसे हक कर लेती है और कहती कि मैं तुम्हें बहुत लाइक करती हूँ, इसलिए तुम फिक्र मत करो, अब हमारे बीच कोई नहीं आ सकता। सॉन्ग कहते कि तब ठीक है, क्योंकि मैं तुम्हें किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकता। मैं ही ये चाहता हूँ कि तुम फिर से जिन से मिलो। ये बोलकर उसे किस करने लगता है और प्यार से उसे हक कर लेता है। फिर जिया सॉन्ग के साथ चैंग और मिन से मिलने जाती है। फिर जिया को एक पेपर देता है जिसमें उसके प्रॉपर्टी के पेपर्स होते हैं। जिया बताती है कि बचपन में जब यान और उसके मॉम मुझे परेशान करती थी तो मैं खुद को तकलीफ देती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि ये सब मेरी वजह से हुआ। तब जिन मेरे साथ था और मेरे लिए पूरी पूरी रात जागकर मेरा ख्याल रखता था। भले ही उसने मुझे धोखा दिया है, लेकिन मैं उसके एहसान नहीं भूल सकती। ये बोलते हुए वो उन्हें अपना वीडियो दिखाती है और इमोशनल हो जाती है। सॉन्ग जिया को लेकर वहां से चला जाता है और मिन गुस्से में चैंग से कहता है कि तुम पता करो कि जिया को किस किसने परेशान किया है, क्योंकि मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। दूसरी तरफ सॉन्ग रोते हुए जिया का हाथ देखता है और पूछता है कि क्या तुम्हें अभी भी दर्द होता है। जिया कहती कि नहीं, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तू परेशान मत हो। सॉन्ग उसे हक करता है और फिर किस करने लगता है। जिसके बाद सॉन्ग जिया को लेने कॉलेज आता है। वो कहती कि अच्छा हुआ तुम मेरे बॉयफ्रेंड बन गए। सॉन्ग प्यार से उसे टच करता है, तभी वहाँ पर जिन आता है और जिया से कहते कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। जिया सॉन्ग से कहती कि तुम फिक्र मत करो, मेरे बॉयफ्रेंड सिर्फ तुम ही हो, मैं तुमसे ही प्यार करती हूँ, इसलिए मैं जिन से बात करके आ जाऊंगी। तो सॉन्ग उसे जाने से नहीं रुकता। फिर वो लोग पास के कैफे में बैठे होते हैं, जहाँ पर जिन उससे कहता है कि तुम्हें पता है मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, लेकिन यान से शादी करने की मेरी अपनी वजह थी। फिर मैंने सोचा कि मैं उसे डिवोर्स देकर तुमसे शादी करूंगा, लेकिन उससे पहले ही चीजें बिगड़ गई, जिसे मैंने यान से शादी करना भी कैंसिल कर दिया था। लेकिन अब मुझे फिर से उससे शादी करनी होगी, नहीं तो मेरी फैमिली को बहुत नुकसान होगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे माफ कर दो। जिया कहती कि तुमने मुझे धोखा दिया, इसीलिए मैं तुमसे दूर गई, वरना तुम्हें भी मेरे बारे में सब पता है कि किस तरह मैंने यान फैमिली के साथ डील की है। तो उन लोगों ने मेरा क्या हाल किया था। तुम मेरे साथ थे, इसीलिए मैं तुम्हारी एहसान मंद रहूंगी, लेकिन अब मैं सिर्फ और सिर्फ सॉन्ग को लाइक करती हूँ और उससे ही शादी करना चाहती हूँ। फिर कहती कि अच्छा होगा अब हम कभी ना मिलें, क्योंकि सॉन्ग को तुमसे जेलसी होती है। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है और जिन रोने लगता है। जिसके बाद ये सॉन्ग के लिए वैलेंटाइन डेकोरेट करती है और उसे सरप्राइज देती है, जिससे वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। जिया उसे ढेर सारे गिफ्ट देती है। सॉन्ग पूछते कि तुमने ये सब कब किया। जिया कहती कि जब जब तुम मेरी हेल्प करते थे तो मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेती थी, लेकिन मैंने तुम्हें नहीं दिया था। देन वो उसे एक कपल स्पॉट ड्रेस देती है। सॉन्ग कहते कि मैं ऐसी ड्रेस नहीं पहनता हूँ, जो सुनकर जिया अपसेट हो जाती है। तो सॉन्ग कहते हैं लेकिन ये तुमने मेरे लिए लिया है, इसलिए मैं इसे जरूर पहनूंगा। देन वो लोग उस ड्रेस को पहनते हैं और काफी इंजॉय करते हैं। सॉन्ग जिया को किस करता है और फिर वो लोग फायरवर्क्स देखते हैं। नेक्स्ट डे जिया अपने पेरेंट्स के घर जाती है, जहाँ पर उसके डैड सबको बताते हैं कि हमें हमारी बेटी मिल गई है। सभी खुश हो जाते हैं। जिया भी बहुत खुश थी। दूसरी तरफ यान जिया का लाइव वीडियो देख रही होती है और उसे तो बहुत जलेसी होने लगती है। तभी वहाँ पर जिन आता है और पूछते कि तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया। यान कहती कि मैं जानती हूँ कि तुम जिया को लाइक करते हो और मुझे सॉन्ग से बदला चाहिए, इसलिए मैं जिया को किडनैप कर लूंगी और तुम आकर उसे बचा लेना, जिससे तुम जिया की नजर में हीरो बन जाओगे और हो सकता है वो तुम्हारे पास वापस आ जाए। तो जिन उसकी बात मान जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग यान के गुंडे जिया को किडनैप करके यान के पास ले जाते हैं, जहाँ पर यान जिया का गला दबाते हुए कहती है कि मैं तुमसे अपना बदला लेना चाहती हूँ और इसमें मैंने जिन को भी शामिल कर लिया है, क्योंकि मैंने उससे कहा कि वो तुम्हें बचा ले और तुम्हारी नजर में हीरो बन जाए।
लेकिन मैंने उसे गलत एड्रेस दिया है जिससे वो तुम्हें बचा भी नहीं सकता। वही दूसरी तरफ सॉन्ग जिया का वेट कर रहा होता है, लेकिन उसके लेट होने से वो परेशान हो जाता है और जिया को कॉल करता है, लेकिन उसका कॉल नहीं लगता तो सॉन्ग समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। इधर यान जिया को मारने ही वाली होती है कि वहाँ पर सॉन्ग और उसका असिस्टेंट टाइम पर पहुंच जाते हैं और सॉन्ग यान को मारकर जिया से दूर करता है। जिया उसे हक करके रोने लगती है और कहती कि मुझे लगा कि मैं तुमसे कभी नहीं मिल पाऊंगी, अब अच्छा हुआ तुम आ गए। वो जिया को हक करता है और उसे किस करता है। वही जिन भी उनके साथ आता है तो यान उसे कहती कि तुमने मुझे धोखा दिया। जिन कहता कि मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, भले ही अब जिया मुझे लाइक नहीं करती, लेकिन हम दोनों अच्छे फ्रेंड बन सकते हैं। तब तक असिस्टेंट यान को लेकर चला जाता है। फिर सॉन्ग और जिया जिन को थैंक्स कहते हैं, जिससे वो इमोशनल होकर स्माइल करता है और वहां से चला जाता है। फिर सॉन्ग जिया को घर लेकर आता है और रिंग निकाल कर उसे प्रपोज करता है। जिया काफी एक्साइटेड होकर उसे शादी के लिए मान जाती है। सॉन्ग उसे किस करता है और रिंग पहना देता है। नेक्स्ट डे जिया सॉन्ग को अपने पेरेंट्स के घर ले जाती है, जहाँ पर जिया के डैड सॉन्ग से गुस्से में बात करते हैं, जो देखकर जिया अपने डैड से कहती है कि सॉन्ग बहुत अच्छा है। सॉन्ग जिया को शांत होने को कहता है और डैड से कहता है कि मेरी अपनी फैमिली नहीं है, इसलिए मेरे लिए सब कुछ जिया ही है। मैं उसे हमेशा खुश रखूंगा और अपनी प्रॉपर्टी भी उसके नाम कर दूंगा, इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो उनके डैड भी उनके रिलेशन के लिए मान जाते हैं। सॉन्ग जिया के साथ फिर अपने घर जाता है, जहाँ पर वो जिया को अपने पेरेंट्स के बारे में बताता है कि किस तरह उनकी डेथ हो गई। ये बताते हुए काफी इमोशनल हो जाता है, रोने लगता है। सॉन्ग उसे समझाती है और कहती कि तुम फिक्र मत करो, अब से मैं और मेरी पूरी फैमिली तुम्हारी फैमिली भी है और तुम हमारी फैमिली हो। जो सुनकर सॉन्ग खुश हो जाता है और दोनों किस करने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में जिया का ग्रेजुएशन पूरा हो जाता है, तब उसके पास एक जूनियर आता है और उसे प्रपोज करता है। तो जिया उसे बताती कि मेरा पहले से बॉयफ्रेंड है। जूनियर कहता कि मैं जानता हूँ, लेकिन वो तुमसे बड़ा है। वो कहती कि तुम यहाँ से चले जाओ क्योंकि मैं उसे बहुत लाइक करती हूँ। तभी वहाँ पर सॉन्ग बुके लेकर आता है और जिया को देता है। जिया कहती है कि क्या तुम्हें अपना प्रॉमिस याद है। सॉन्ग कहते कि हाँ मुझे याद है, जब तुम ग्रेजुएट हो जाओगी तो हम शादी करेंगे, इसीलिए चलो हम सिविल ब्यूरो चलते हैं क्योंकि अभी लेट नहीं हुआ है। जिया खुश हो जाती है और उसके साथ चली जाती है। अब वो दोनों अपना मैरिज सर्टिफिकेट लेकर बाहर आते हैं, जहाँ पर सॉन्ग जिया को एक फाइल देते हुए कहता है कि ये तुम्हारे लिए वेडिंग गिफ्ट है। जिया उस फाइल को देखती है जिसमें सॉन्ग ने अपनी सारी प्रॉपर्टी जिया के नाम कर दी होती है। जिया कहती कि मैं ये सब नहीं ले सकती हूँ, ये तुम्हारा है। वो कहता है लेकिन मेरे पास तुम्हारे सिवा कोई नहीं है, इसलिए मेरी हर चीज तुम्हारी है, तुम इसे ले लो। जिया कहती कि ठीक है मैं ये रख लेती हूँ और मैं फ्यूचर में तुम्हें सपोर्ट करूंगी। सॉन्ग उसके क्लोज आने लगते हैं। जिया कहती कि पहले हमें घर जाना चाहिए। जो सुनकर सॉन्ग उसे गोद में उठा लेता है और उसे ले जाने लगता है और इसी के साथ ये ड्रामा एंड होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।